मीनू टीवी। पूर्व काल में शकुनी नाम का एक असुर था। उसका वृकासुर नाम एक पुत्र था। वृकासुर थोड़ा मंदबुद्धि था। एक बार देवर्षि नारद वृकासुर से कहते हैं, वृकासुर, यदि तुम भगवान महादेव की तपस्या करो तो तुम्हें मनचाहा वर प्राप्त हो सकता है। यदि ऐसा है तो मैं महादेव की तपस्या अवश्य करूंगा देवर्षि नारद। देवर्षि नारद से प्रेरित होकर वृकासुर महादेव की तपस्या में लीन हो जाता है। वह वर्षों तक कठोर तप करता है और अंततः महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट होते हैं। वृकासुर, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। तुम्हें जो भी वर मांगना है मांग लो। मुझे अमर होने का वर दे दीजिए भगवान। ये वर सृष्टि के विधान के विरुद्ध है वृकासुर, इसीलिए मैं तुम्हें ये वर कदापि नहीं दे सकता। यह सुनकर वृकासुर काफी गहनता से सोच समझकर कहता है, कोई बात नहीं भगवान, अगर आप ये वर नहीं दे सकते तो फिर मुझे ये वर दे दीजिए कि मैं जिस भी प्राणी के सिर पर हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। महादेव उसे यह वर देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उनके अंतर्ध्यान होते ही वृकासुर उस वर की सत्यता को परखने के लिए पशुओं और मनुष्य के सिर पर हाथ रख उन्हें भस्म करना प्रारंभ कर देता है। महादेव ने क्या वर दिया है, आनंद आ गया आनंद। अब तो मैं जिसे चाहूं उसे भस्म कर दूं। वृकासुर कुछ दिनों तक ऐसे ही निर्दोष लोगों और अन्य प्राणियों को भस्म करता रहता है और इसी कारण वह वृकासुर से भस्मासुर कहलाने लगता है। लोग भस्मासुर से भयभीत होकर हाहाकार करने लगते हैं। अरे भागो भागो, भस्मासुर आ रहा है, सबको जलाकर राख कर देगा, इसीलिए भागो भागो। भागो भागो, भस्मासुर के डर से भागते रहो। भस्मासुर धरती लोक का सबसे शक्तिशाली असुर। कुछ दिन बाद भस्मासुर के मन में देवताओं को भस्म करने का विचार आता है। इस धरती पर तो आतंक मचा कर रख दिया, अब क्यों न स्वर्ग जाकर देवताओं को भस्म कर दूं, सबको जलाकर राख कर दूं। यही सोचकर भस्मासुर स्वर्ग की तरफ निकल पड़ता है और जैसे ही देवताओं को उसके स्वर्ग में आने का पता चलता है, समस्त देवता घबरा जाते हैं। अरे, इस भस्मासुर से बचो, ये तो महादेव के दिए वर का गलत उपयोग करने लगा है। भस्मासुर के भय से त्रस्त देवता स्वर्ग छोड़कर भागने लगते हैं। यह देखकर महादेव भस्मासुर से बचने की युक्ति पर विचार करने लगते हैं। वे भस्मासुर को बुलाकर समझाते हैं। भस्मासुर, तुम मेरे दिए वर का गलत उपयोग कर रहे हो। तो क्या हुआ भगवान, आपने वर देना था, दिया। अब मैं उसका कैसे भी उपयोग करूं, मेरी मर्जी। यह कहकर भस्मासुर चला जाता है और फिर रास्ते में उसकी दृष्टि माँ पार्वती पर पड़ती है। ये स्त्री तो भला की सुंदर है। ऐसी सुंदर स्त्री तो मेरी अर्धांगिनी होनी चाहिए। मैं इससे विवाह करूंगा। भस्मासुर को जब यह पता चलता है कि वह सुंदर स्त्री कोई और नहीं बल्कि महादेव की अर्धांगिनी पार्वती है, तो वह महादेव को ही भस्म करने की ठान लेता है। यदि मैं महादेव को ही भस्म कर दूं, तो पार्वती मुझसे बड़ी सरलता से विवाह कर सकती है। इसीलिए अब मैं सबसे पहले महादेव को भस्म करूंगा, महादेव को भस्म कर दूंगा। यह कहकर भस्मासुर महादेव को भस्म करने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है और महादेव अपने ही दिए वर के कारण संकट में पड़ जाते हैं। वे भस्मासुर से बचने के लिए यहाँ वहाँ छिपने पर विवश हो जाते हैं। पार्वती, ये भस्मासुर तो मेरे पीछे ही पड़ गया है।
इस मंदबुद्धि उद्दंड असुर से मुक्ति पाने की कोई कारगर युक्ति सोचिए नाथ। भस्मासुर हाथ धोकर महादेव के पीछे पड़ जाता है और महादेव उसको दिए वर के कारण घोर संकट में पड़ जाते हैं। अंततः एक दिन श्री हरि विष्णु को इस बात का संज्ञान हो जाता है। वे महादेव को इस संकट से उबारने के लिए अविलंब मोहिनी का रूप लेकर भस्मासुर के सामने आ खड़े होते हैं। मोहिनी को देखते ही भस्मासुर सुध-बुध खो बैठता है। कितनी सुंदर नारी है, यदि ये मुझसे विवाह करने को मान जाए तो आनंद आ जाए, आनंद। यही सोचकर भस्मासुर मोहिनी से अपने मन की बात कहता है और मोहिनी उसकी बात सुनकर कहती है, यदि तुम मेरे साथ नृत्य करो तो मैं तुमसे विवाह कर सकती हूँ, किंतु नृत्य ठीक वैसे ही करना है जैसे कि मैं करूँ। ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हारे साथ नृत्य करने को तत्पर हूँ सुंदरी। देखना, मैं तुमको प्रसन्न करके ही दम लूंगा। उसके यह कहने पर मोहिनी नृत्य करना प्रारंभ कर देती है और भस्मासुर भी उसके साथ साथ नृत्य करने लगता है। भस्मासुर मोहिनी को देख देख उसके जैसा नृत्य करता जाता है। फिर मोहिनी नृत्य करते करते अपने सिर पर हाथ रखती है तो उसकी देखा देखी भस्मासुर भी भूलवश अपने पर हाथ रख देता है और जैसे वह अपने सिर पर हाथ रखता है तत्क्षण भस्म होकर राख के ढेर में बदल जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार से समस्त मानव जाति और समस्त देवगण को भस्मासुर जैसे पापी असुर से मुक्ति मिल जाती है। एक बार समस्त श्रेष्ठ संत और विद्वान पंडितगण एक सभा में उपस्थित होते हैं। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और नारद जैसे महान संतों के बीच यह चर्चा हो रही होती है कि क्या भगवान राम का नाम स्वयं राम के अस्तित्व से बड़ा है। भगवान राम के परम प्रिय भक्त संकट मोचन हनुमान भी उस सभा में उपस्थित होते हैं, किंतु वह मौन अवस्था में ऋषि मुनियों के विचारों का श्रवण कर रहे थे। तभी नारद हनुमान की तरफ निहारते हुए मन ही मन निर्णय लेते हैं। राम का नाम स्वयं राम के अस्तित्व से बहुत बड़ा है, इसे तो मैं सिद्ध करके ही रहूंगा। फिर जैसे ही सभा का समापन होता है और हनुमान जी ऋषियों के अभिनंदन के लिए खड़े होते हैं, नारद हनुमान के समक्ष आकर कहते हैं, नारायण नारायण, एक बात कहें हनुमान जी। हाँ हाँ देवर्षि, जो भी कहना है निर्भय होकर कहिए। ऋषि विश्वामित्र तो एक राजा है, फिर राजा का एक ऋषि के रूप में अभिनंदन कैसा? हनुमान जी नारद के इस कथन का अर्थ भली भांति से समझ जाते हैं। इसी कारण वह विश्वामित्र की अनदेखी कर सब ऋषियों का अभिनंदन करते हैं। इस पर ऋषि विश्वामित्र को हनुमान जी पर बहुत क्रोध आता है और वे आग बबूला होकर श्री राम से कहते हैं, सुनो हे राम, तुम्हारे भक्त हनुमान ने मेरे सिवा समस्त ऋषियों का अभिनंदन किया और मेरी जानबूझकर अनदेखी की। इसका दंड तो उन्हें मिलना ही चाहिए। ऋषि विश्वामित्र राम के गुरु थे और हनुमान राम के परम भक्त। राम को दोनों ही प्रिय थे, मगर इस संसार में गुरु का स्थान तो श्रेष्ठतम होता है। इसलिए राम ऋषि विश्वामित्र के मुख से निकले शब्दों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर पाते। वे ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप ही बताएं कि जानबूझकर आपका अभिनंदन न करने वाले इस उद्दंड हनुमान को क्या दंड दिया जाए। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उनकी जिह्वा हनुमान के प्रति भयंकर अग्नि उगलने लगती है। उनकी ऊंची आवाज से पूरा सभागार कांप उठता है। हनुमान को मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड। राम। यह सुनकर राम मन ही मन व्यथित हो जाते हैं और हनुमान के प्रति अगाध प्रेम होते हुए भी ऋषि विश्वामित्र की बात का समर्थन करने पर विवश होते हुए कहते हैं, हनुमान, तुम्हारा ये अपराध अक्षम्य है, तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य दिया जाएगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु,
आपके हाथों मृत्यु पाना तो मेरा सौभाग्य होगा। श्री राम अपने गुरु के वचन का पालन करते हुए हनुमान जी को मृत्यु दंड देने को तैयार हो जाते हैं और हनुमान जी असमंजस में पड़ जाते हैं। मगर तभी नारद उनके पास आकर कहते हैं, नारायण नारायण, राम भक्त हनुमान, मेरी मानो तो राम नाम में लीन हो जाओ। हो सकता है राम नाम से स्थिति में परिवर्तन ही हो जाए। नारद की बात मानकर हनुमान जी एक पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का जाप करने लगते हैं और राम नाम में लीन हो जाते हैं। उसी समय राम हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। विधि का विधान तो देखिए, जो वत्स तुल्य स्नेह का भागी है उसी को मृत्यु दंड देने को विवश हूँ। भगवान राम यह सोच ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें हनुमान द्वारा अपने गुरु विश्वामित्र के अपमान का स्मरण हो आता है और वह अपने गुरु के वचन का पालन करने हेतु निष्ठुर निर्दय भाव से हनुमान पर अपने विनाशकारी बाणों की बारिश करना आरंभ कर देते हैं, किंतु उनके बाणों का हनुमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कैसी विडंबना है, मेरे बाण निष्क्रिय क्यों हो रहे हैं? हनुमान राम नाम में लीन, निर्भय और शांत बैठे रहते हैं और राम उस पर अपनी हर प्रलयकारी शक्तियों का प्रयोग करके थक जाते हैं, किंतु हनुमान का बाल तक बांका नहीं कर पाते। राम आश्चर्यचकित और परेशान होकर सोचते हैं, हनुमान, तुम्हें मृत्यु दंड तो मैं देकर ही रहूंगा, मेरे गुरु के वचन का पालन तो मुझे करना ही होगा। यह कहकर राम ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं और फिर जैसे ही राम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। ज्वालामुखी फट पड़ते हैं, सागर में प्रलयकारी लहरें उठ खड़ी होती है, पर्वत ढहकर मिट्टी का ढेर बनने लगते हैं, वन उपवन अग्नि की भेंट चढ़ने लगते हैं, जीव जंतु प्राणी जीवन बचाने के लिए संघर्ष करने लगते हैं, किंतु राम नाम में लीन हनुमान अभी भी सुरक्षित ही रहते हैं। उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर ही रहता है। राम नाम उनके जीवन का सुरक्षा कवच बन जाता है। यह देख नारद तुरंत ऋषि विश्वामित्र के पास जाकर उन्हें सारी सच्चाई बताते हैं और वे राम को अपने वचन से मुक्त कर देते हैं। इस तरह नारद यह सिद्ध करने में स्वतः ही सफल हो जाते हैं कि राम नाम की शक्ति राम के स्वयं के अस्तित्व से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।